नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है टीचर नगरी में। दोस्तों, जिस घड़ी का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। हाँ जी, आपके एनटीटी के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुने, जो कि बाद में आपको कमेंट ना करना पड़े। आपको किसी भी साइट पर नहीं जाना। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म भरने की साइट पर पहुंच जाओगे। जैसे कि मैं यहां पर आपको लिंक कॉपी करके, यहां गूगल लिखा रहा है, यहां पर आपको पेस्ट कर देना है और ओके कर देना। वहाँ के बाद आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। क्योंकि वैकेंसी साउथ एमसीडी में थी तो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की साइट खुल जाएगी, जो पोर्टल। यहाँ पर आपका आएगा प्रिंट एप्लीकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, नर्सरी टीचर, फिक्स्ड मंथली सैलरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और 123। उसके बाद आप पीछे जाओगे तो देखो 14 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं आपके और 31 जनवरी लास्ट डेट है। तो आज 14 जनवरी और सुबह के 5:20 हो रहे हैं। तो मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले नर्सरी टीचर आ जाएगा, सिलेक्ट पोस्ट पर ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर अपना नाम भर दोगे। नाम भरने के बाद आपके पिता का नाम, या आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का नाम, फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो आपको भरना है। उसके बाद आपको जेंडर, मेल फीमेल और शायद थर्ड जेंडर भी हो सकता है, ये ट्रांसजेंडर भी। फिर आपको कैटेगरी भरनी है। आप जनरल हो तो अनरिजर्व यूआर भरना है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी कोई है तो वो भी आप भर सकते हो। उसके बाद आपको एज भरनी है। सबसे पहले आपको अपना ईयर भरना है, फिर मंथ, फिर डेट भरनी है। फिर उसके बाद आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भरनी है। सॉरी, एज भरनी है। यहाँ से कैसे, कितने साल कितने दिन के हो गए, और वो काउंट करनी है 1/1/2022 से। आप उसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ घटा लेना। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी। आया नहीं समझ में? ये आपको ये भरना है कि कितने साल के हो गए, मतलब 26 हो गए, 20 के, 18, फिर कितने महीने के हो गए और कितने दिन के। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है। उसके बाद यदि आप पीडब्ल्यूडी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर के बाद आप परमानेंट एड्रेस फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आपको अपना सिटी, उसके बाद पिन कोड करने के बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ जिस एड्रेस से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। मतलब हो सकता है जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फ़िलहाल करंट एड्रेस ना हो, तो वो भरना। यदि सेम है तो आप सेम भर सकते हो। सिटी, पिन कोड फिर से वही आएगा। फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, सबसे पहले आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी भरनी है 10वीं की, सेकेंडरी मीन्स 10वीं क्लास की। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने 10वीं पास की। फिर मैक्सिमम मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स थे और उनमें से आपने कितने मार्क्स लिए।
फिर टोटल मार्क्स, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का 12वीं का भरना है। पासिंग ईयर, सबसे पहले बोर्ड, फिर पासिंग ईयर, फिर मैक्सिमम मार्क्स, फिर मिनिमम मार्क्स। यहाँ पर आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। फिर एग्ज़ाम पास बोर्ड यूनिवर्सिटी, जो आपने एनटीटी का डिप्लोमा किया या कोई डिग्री की है एनटीटी की। फिर पासिंग ईयर, कौन से सन में की, फिर टोटल नंबर कितने थे, उनमें से आपने कितने लिए, उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। यदि ऑटोमेटिक फिल ना हो तो आपको निकाल के फिल कर देनी है। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होगा। ये याद रखना है जेपीईजी में हो या जेपीजी में हो, और 400 KB से कम में हो, ज़्यादा में ना हो, 400 KB से। उसके बाद आपको अपना एक अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल PDF फाइल एंड साइज वुड बी लेस देन 10 MB से कम हो, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और आपको एनटीटी का डिप्लोमा, वो एक PDF बना के उनकी अपलोड कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद एक बार और अच्छे से चेक कर लें आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं। उसके बाद अपना जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करके अवश्य रख लें, क्योंकि यदि आप सिलेक्टेड हो तो वो आपसे मांगा जाएगा। कोई फ़ीस नहीं काटनी है, कोई फ़ीस वगैरह का चक्कर नहीं है, बस फाइनल प्रिंट करके आप वो ज़रूर रख लें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।